जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 2-4 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। वह कौन सा टॉपिक है पहले देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। पहला है कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन। उसके बाद है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021-22 और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे पूरा करेंगे। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से शुरू होता है। कोरोना का आधिकारिक नाम है कोविड-19 और जिसका अर्थ होता है कोरोना वायरस डिजीज। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग होता है फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था केरल में। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना था इजराइल। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की पहली मौत हुई थी कर्नाटक में। उसके बाद है PM नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च 2020 को। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 को 21 दिन के लिए लगा था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था हरियाणा। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य था पंजाब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे मनीष कुमार। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के थे। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश क्यूबा था। UN की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश घना। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव था बेयान गांव, जम्मू कश्मीर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर था भुवनेश्वर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला UT अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कोविड-19 के खिलाफ खुदूल पहल संबंधित है मणिपुर राज्य से। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना स्लोवेनिया। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट। आगे कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस। जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है IIT रोपर ने। WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा के स्ट्रेन का नाम दिया है B.1.617.1। उसके बाद B.1.617.2। तो जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश रूस। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी विशाखापत्तनम से नागपुर के बीच। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से लखनऊ। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण भारत में किया गया। उसके बाद है बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यानी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 67वीं BPSC में जो कैंसिल हुआ था, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविशील्ड का निर्माण किया था। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यानी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। उसके बाद है भारत में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ 16 जनवरी 2021 को। टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ प्राण और वायु। आगे है कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन अभियान और मिशन। ऑपरेशन नमस्ते
खुद को कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा ये चलाया गया था। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था। मिशन सागर मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर व कोमोरोस देशों में मदद हेतु नौसेना द्वारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब है ऑपरेशन संजीवनी। तो इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ पहुंचाई गई वायुसेना के द्वारा। ऑपरेशन शील्ड कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन शील्ड। ब्रेक द चेन, तो केरल सरकार का यह अभियान था ब्रेक द चेन। नमस्ते ओवर हैंड शेक, तो कर्नाटक सरकार का यह अभियान। 5T योजना दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु। और वी शेप टनल तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए। करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा। और मो जीवन कार्यक्रम ओडिशा सरकार द्वारा ये चलाया गया था। अब है कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप। तो कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नारी ऐप पुडुचेरी सरकार। प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार। आई गोट युक्ति पोर्टल मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। कोविड-19 ऐप नागालैंड सरकार द्वारा। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार। कोविन पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया था। उसके बाद क्वारंटीन ऐप ये IIT बम्बई। संजीवन ऐप बिहार सरकार। और प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद। तो संजीवन ऐप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के दृष्टिकोण से। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार। टी कोविड-19 ऐप तेलंगाना सरकार। और जन आपूर्ति ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अब है वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन। तो सारा ऑपरेशन इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ ज़रूर इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं। पहला है ऑपरेशन नारकोस। तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैकिंग हेतु। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत में लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिले कछुओं को बचाने के लिए यह चलाया गया था। उसके बाद है ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति तो ऑपरेशन देवी शक्ति के द्वारा विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन उपलब्ध तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हेतु। उसके बाद है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए यह चलाया गया था एक अभियान। उसके बाद है ऑपरेशन आहट ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। आगे है ऑपरेशन ग्रीन तो ऑपरेशन ग्रीन के तहत केंद्र द्वारा टमाटर प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृत्रिम उत्पादों को शामिल करने हेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु तो नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 तो नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनर की तीव्र गति से
शिपमेंट हेतु। आगे है ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त कर रखने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत। तो ऑपरेशन वंदे भारत के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया। अब है ऑपरेशन मिशन सागर। तो ऑपरेशन मिशन सागर के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु ऑपरेशन वनीला। तो ऑपरेशन वनीला के तहत क्या हुआ था? तो ऑपरेशन वनीला है नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का ये कोड था। आगे है ऑपरेशन प्रवाह। कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन। तो बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन थ्रस्ट है रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों में रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु ऑपरेशन समुद्र मैत्री। भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद करने के लिए ऑपरेशन कुजीट। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन थंडर। रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु ऑपरेशन 25। पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजिद रशीद का पकड़ने हेतु ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर में घुसपैठियों को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर में सिख अलगाववादियों को हटाने हेतु। आगे है ऑपरेशन गंगा परीक्षा। उपयोगी तथ्य क्या था तो देख लेते हैं। तो ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा। किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी हंगरी, बीके सिंह पोलैंड और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया गए थे। आगे है प्रमुख आतंकी और गैर आतंकी गतिविधियां। गलवान घाटी झड़प देखिए, यही तो क्वेश्चन पूछा ही गया था। सारा क्वेश्चन एसपीडी से ही आया था। अब तो ये निश्चित रूप से 100% कन्फर्म हो गया। बीपीएससी में सारा क्वेश्चन एसपीडी से ही आया था। झूठे इधर उधर भटकते हैं। देखिए गलवान घाटी झड़प भारतीय चीन 15 से 16 जून 2020 को, बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019, सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2016, पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016, मुंबई हमला 26 नवंबर 2008, एयरलाइंस 814 हाईजैक, त्रिभुवन हवाई अड्डा 1999। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गलवान घाटी झड़प हुआ था भारत चीन के बीच 15 से 16 जून 2020। 15 से 16 जून 2020 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ 26 फरवरी 2019। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019। पुलवामा हमला 14 फरवरी। पुलवामा हमला 14 फरवरी। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2016 को। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 को। मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 और उसके बाद एयरलाइंस 814 हाईजैक, त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से 1999। गलवान घाटी झड़प 15 से 16 जून 2020, बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019, सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016, पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016, मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 और एयरलाइंस 814 हाईजैक 1999। तो गलवान घाटी 15 से 16 जून 2020, पठानकोट एयर स्ट्राइक 26
फरवरी 2019, पुलवामा 14 फरवरी 2019 और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुआ था 29 सितंबर को। फिर पठानकोट हमला भी 2 जनवरी 2016 को हुआ था। मुंबई हमला भी 26 नवंबर 2008 को हुआ। और एयरलाइंस 814 हाईजैक त्रिभुवन हवाई अड्डा 1999 को। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, इससे भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। तो जारी करता FSSAI, इसको याद रखिए FSSAI। जून 2022 में प्रथम स्थान आया था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। प्रथम राज्य आया था तमिलनाडु और छोटे राज्य में गोवा। बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 16वें स्थान पर रहा था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। उसके बाद है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था अप्रैल 2022 में। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान गुजरात रहा और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ रहा। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा पे रहा था। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में जारी करता था नीति आयोग और बड़े राज्यों में गुजरात और छोटे राज्यों में गोवा, दोनों गोवा से ही। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, तो इसको 6वां संस्करण जारी किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। प्रथम स्थान इंदौर मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात, तीसरा विजयवाड़ा को मिला है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में जारी करता नीति आयोग और दिसंबर 2021 में बड़े स्थान में उत्तर प्रदेश और छोटे राज्यों में मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 जारी करता बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर। बड़े राज्यों में केरल आया था और छोटे राज्यों में सिक्किम प्रथम स्थान पर रहा। केंद्र शासित में पुडुचेरी और बिहार का स्थान 17वां रहा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन कौन रहा? बड़े राज्यों में केरल, छोटे में सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। बिहार का स्थान 17वां। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में जारी करता वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। प्रथम स्थान गुजरात का रहा और दूसरा हरियाणा का रहा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान गुजरात और बिहार का स्थान रहा 19वां। उसके बाद है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता नीति आयोग। प्रथम स्थान केरल और दूसरा हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु। अंतिम स्थान बिहार, नीचे से दूसरा झारखंड रहा था। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में प्रथम केरल, अंतिम बिहार और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम चंडीगढ़ आया था। उसके बाद ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी करता आवास एवं शहरी मंत्रालय। मार्च 2021 में जारी किया गया था। प्रथम स्थान बड़े राज्यों में बेंगलुरु और छोटे राज्यों में शिमला आया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान 13वां था और पटना का स्थान 33वां ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। उसके बाद है भारत नवाचार सूचकांक 2021, नीति आयोग द्वारा। प्रथम राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना, तीसरा हरियाणा। भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना। राज्यों में अंतिम स्थान आया था छत्तीसगढ़। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़ को। तो भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम कर्नाटक, अंतिम छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम आया था चंडीगढ़, अंतिम लद्दाख। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में जारी करता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा ओडिशा, तीसरा हिमाचल प्रदेश। बिहार का स्थान 22वां रहा था। उसके बाद नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी करता आवास एवं शहरी मंत्रालय। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक आवास एवं शहरी मंत्रालय जारी किया है। प्रथम स्थान 10 लाख से अधिक में आया है इंदौर और कम आबादी में दिल्ली आया है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक पटना नगर पालिका स्थान रहा था 16वां। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी करता टाटा ट्रस्ट जारी 2021 में। प्रथम स्थान रहा था महाराष्ट्र और अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा रहा था तमिलनाडु।
निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जारीकर्ता नीति आयोग और प्रथम स्थान गुजरात रहा था और दूसरा महाराष्ट्र। सुशासन सूचकांक गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया, प्रथम राज्य गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन। भारत में IISc बेंगलुरु, IIT रोपर, IIT इंदौर। विश्व में प्रथम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलुरु भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन। और अब है तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2018। तो जारीकर्ता पर्यावरण मंत्रालय और भारत में तेंदुआ की कुल संख्या है 12,852 12852। 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि हुआ था 60% और सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य है मध्य प्रदेश 3421, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र। बाघ गणना रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 2967, बिहार में 31। 2014 से 2018 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि हुआ था 33%। सर्वाधिक बाघों वाला राज्य मध्य प्रदेश 526, कर्नाटक ये 524 शायद होगा, और उसके बाद उत्तराखंड। तो भारत में बाघों की कुल संख्या 2967, 2967। बिहार में 31 है बाघों की संख्या। 2014 से 2018 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि हुई थी 33%। सर्वाधिक बाघों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड। अब है दूसरा टॉपिक यानी कि विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक से संबंधित। देखिए देखते हैं। इसमें सम्मिलित देश नहीं पूछता है, जनरली पूछता है कि ये भारत किस स्थान पर रहा है और पहला कौन था। तो ये दोनों चीज़ देखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, तो ये क्वार्टरली होता है यानी कि तीन महीना पर ही होता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। ऐसे जापान, सिंगापुर अक्सर प्रथम स्थान आते रहता है। तो अभी है जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जापान और भारत का स्थान 87वां 2021 में था 90। ग्लोबल लीडरशिप गैप रिपोर्ट, तो ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और आइसलैंड प्रथम पर रहा था, 135वां रहा था भारत। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत 135। एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में मैक्सिको प्रथम और भारत 36वां। उसके बाद है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, वियना ऑस्ट्रिया प्रथम, दिल्ली 112वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड प्रथम पर रहा था। तो ऐसे भी आइस बर्फ़ लगाते हैं तो शांति मिलती है, तो आइसलैंड प्रथम स्थान पर और भारत 135। उसके बाद है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, डेनमार्क प्रथम और भारत 37। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, डेनमार्क प्रथम, भारत 180, यानी 180 देशों में लास्टवें स्थान पर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और ये जापान है प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान है 54। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम आया था और भारत 150 में 2021 में 142 था। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 अमेरिका प्रथम और तीसरा भारत। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में प्रथम स्थान रहा तुर्की और भारत 51। वर्ल्ड हैप्पीनेस में फिनलैंड प्रथम स्थान पर और भारत 136 स्थान पर। सतत विकास सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर, भारत 120 स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका प्रथम और भारत का स्थान 43। आगे है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे और भारत 46वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क प्रथम, भारत 85वां।
ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में नॉर्वे प्रथम, भारत 18वां। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में यूएसए प्रथम, भारत 66वां। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में स्विट्ज़रलैंड प्रथम और भारत 56। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका प्रथम, भारत चौथा। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में डेनमार्क प्रथम, भारत 82। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क प्रथम, भारत 10वां। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड प्रथम, भारत 71वां। मार्शल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में आइसलैंड प्रथम, भारत 40वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेलारूस प्रथम और भारत 101वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक स्विट्ज़रलैंड प्रथम, भारत 46वां। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में कुशमैन एवं वेकफील्ड और चीन प्रथम, भारत दूसरा। उसके बाद है वैश्विक युवा विकास सूचकांक में सिंगापुर प्रथम, भारत 122। वैश्विक दाता सूचकांक में इंडोनेशिया प्रथम, भारत 14वां। मानव विकास सूचकांक 2020 में नॉर्वे प्रथम, भारत 131। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में फिनलैंड प्रथम, भारत 49वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन प्रथम, भारत 87। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर प्रथम, भारत 121। कोविड-19 सूचकांक में वियतनाम प्रथम, भारत 86। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में मोजाम्बिक प्रथम और भारत 7वां 2020 में 5वां था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम और भारत चौथा। तो इस प्रकार से देख लिया रैंकिंग भी। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी टॉपिक के साथ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लगातार ये बुक को निश्चित रूप से समाप्त ही अब होने वाली है। तो लगातार बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब किए हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी कुछ इसका फ़ायदा उठा सके और चैनल को बूस्ट यानी परिवार को बढ़ाने में आप सभी मदद किया करिए। अभी कौन सा एग्ज़ाम है, किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें भी आइडिया हो कि किस तरह से आपको मटेरियल की आवश्यकता होगी, कौन सा वीडियो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, तभी तो मुझे पता चलेगा। तो इसलिए ज़रूर लिखा कीजिए कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और मेरा एग्ज़ाम यह इस समय होने वाला है, इतना दिन में होने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।